हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। लखनऊ में एक शेरी मजमुआ गंजीना का रस्म इजरा किया गया, जिसमें 3 शायरात और एक शायर के कलाम को मजमूई तौर पर शाया करके उसका इजरा हुआ। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने और इस महफ़िल में शामिल होने वाले मंदूबीन ने उर्दू के फ़रोग़ के लिए भी कोशिश करने और इसकी तरक्की और तरोीज पर भी जो है अपने ज़र्री ख़यालात का इजहार किया। वन वॉइस नामी संस्था द्वारा लखनऊ में एक शेरी मजमूए का इजरा और शेरी महफिल का आयोजन किया गया, जिसमें 3 शायरात और एक शायर की तख्लीक को एक ही किताब में यकजा करके गंजीना के उन्वान से शाया किया गया है। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने अपनी अपनी तकारीर में इन शायरात और शायर को मुबारकबाद देते हुए इनकी तख्लीकात की सराहना की और उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए इस तरह की महफिलों के आयोजन को अहम बताते हुए लखनऊ की तहजीब में उर्दू ज़बान की हिस्सेदारी पर अपने ज़र्री ख़यालात का भी इजहार किया। देखिए, उर्दू को सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो पहुंचा है फ़िल्मों से पहुंचा है। हिंदुस्तान में उर्दू के फ़रोग़ में मौजूदा दौर में गुज़श्ता दौर में शेर व शायरी थी, जितने अदीब और थे जो शुअरा थे उनकी वजह से मकबूल हुई और उनके गज़लों को गाने वालों की वजह से मशहूर हुई। यूनिवर्सिटी से नहीं फैली है, मुझे लगता है उर्दू यूनिवर्सिटियों से और प्रोफेसर हज़रात के ज़रिए से या सेमिनार्स के ज़रिए से नहीं फैली है। वो फैली है फ़कीरों के ज़रिए से जो गज़लें गाते फिरते थे गली गली। वो फैली है उन ड्रामा निगारों की वजह से जो ड्रामे क्या करते थे शहरों शहरों में, नौटंकियाँ क्या करते थे और उसमें उर्दू के अल्फाज और उर्दू की गज़लें उर्दू की नज़में शामिल होती थी। उसके बाद फ़िल्मों का दौर आया और अब जो है वो इंटरनेट के ज़रिए से उर्दू फैल रही है। इंटरनेट पर जितने उर्दू के अखबारात हैं इतने आप सोच नहीं सकते, और उर्दू की शायरी करने वाले, उर्दू के पढ़ने वाले और रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, करोड़ों की तादाद में है, हर आदमी जानता है। तो जदीद टेक्नोलॉजी को उर्दू ने अपनाया है और उर्दू उस वजह से उसको फ़रोग़ मिल रहा है। तो इस वक्त उर्दू को फैलाने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि उर्दू की मोहब्बत दिल में हो और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उसका राब्ता रहे उर्दू का। और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ है, लोगों ने कायम कर रखा है। यहाँ तक कि मैंने तो देखा उरूस शायरी का, उरूस जो सबसे मुश्किल काम है, जो मीटरिंग करना उर्दू की, उसकी भी एक वेबसाइट बना दी गई है। और जो वो शुअरा जो अपने शेर को वज़न नहीं कर सकते हैं, वो अगर उस पर टाइप कर दें तो वो बता देता है कि किस बहर में शेर है या किस वज़न का शेर है। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये बहुत इससे फ़ायदा पहुँचेगा। और वो लोग कर रहे हैं जिनको, और ख़ास बात ये कि ये इसमें वो लोग हिस्सा ले रहे हैं कि जिनको पैसे की तलब नहीं है, जिनको शोहरत की तलब नहीं है, उर्दू से मोहब्बत है खाली। तो खुशाइंद बात है कि देखिए, आज के नशिस्त में 4 शायरात ने एक मजमुआ, एक नया ट्रेंड दिया कि 4 शुअरा के ख़यालात, उनके जज्बात और उनकी तहरीरें एक जगह पर एक ही किताब में आपको पढ़ने को मिल गई। ये इस बात का सबूत है कि उर्दू के लिए पूरा मैदान उसी तरह वसी है। सिर्फ हमें उर्दू को बरतना चाहिए, उर्दू को लिखना चाहिए, उर्दू को पढ़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अगर हम उर्दू नहीं जानते हैं या हमारे बच्चे नहीं जानते हैं तो हम उनको राग़िब करें कि उर्दू, ख़ास तौर से रस्मुल ख़त के बग़ैर उर्दू उस तरह है जैसे किसी को खड़ा कर दिया जाए, उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा ना हो। तो रस्मुल ख़त का जानना भी बेहद ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम 2 रुपए का उर्दू का पेपर भी नहीं ले सकते हैं। हकीम उल उम्मत कश्मीर के जो एडिटर हैं जनाब डॉक्टर ज़फ़र हैदरी साहब, तो एक किताब का रस्म इजरा हुआ था जिसमें कल वसादी साहब भी तशरीफ़ लाए थे। तो वहाँ पर उन्हीं ने तकरीर के दौरान ये बताया कि मैं महाराष्ट्र गया था, तो वहाँ के ऊपर मैंने ये देखा कि एक मराठी पेपर लेकर के पानवाले के पास आया, तो उस पानवाले ने उस पेपर को पढ़ा नहीं, उस पेपर को फाड़ करके उसने फ़ौरन ही वो पान बांध दिया। अब ज़ाहिर सी बात है, डॉक्टर ज़फ़र हैदरी साहब एक जर्नलिस्ट हैं और उर्दू से मोहब्बत फरमाते हैं, तो उन्हीं ने फ़ौरन सवाल किया कि भाई ये मराठी पेपर आपने जो लिया है, आपने अभी तो पढ़ा नहीं है।
مگر بغیر پڑھے آپ نے اس کو فوراً پھاڑ کر کے اور اس کے اندر آپ نے یہ پان باندھ دیا. تو اس مراٹھی کا جواب یہ تھا کہ صاحب میں مراٹھی بول تو لیتا ہوں, پڑھتا تو نہیں ہوں, مگر اپنی مراٹھی کے پیپر کو فروغ دینے کی وجہ سے میں اس پیپر کو خریدتا ہوں. تو یہ جذبہ اگر مسلمانوں میں ہو جائے کہ اگر ہم 2 روپے کا یا 3 روپے کا پیپر خرید لیں, اگر 2 روپے کا پیپر ہے تو 60 روپے کا خرچہ ہے, اگر 3 روپے کا پیپر ہے روز کا تو 90 روپے کا خرچہ ہے, جبکہ وہ لوازمات میں اور فالتو کی چیزوں میں 100 200 500 خرچ کر دیتا ہے. تو یہ جذبہ ہمیں بچوں کے اندر اسی طرح سے پیدا کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے مائیں جو ہیں وہ بچوں کو لوریاں سناتی ہیں. دیکھیے یہ بہت چھوٹی سی کوشش ہے, ضرورت بہت زیادہ ہے, اور اردو کی خوبصورتی اور اردو کی قبولیت, چونکہ میں تو دنیا بھر کے ملکوں میں جاتا ہوں تو اس کا ایکسپیرینس تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ صرف لکھنؤ کا ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی جگہ مجھے عزت مل جاتی ہے. جب پاکستانی مجھے ملتے ہیں, کبھی کوئی کینیڈا والا ملتا ہے, کوئی کہیں کوئی کسی اور کنٹری کا ملتا ہے, وہ جب وہ پوچھتا ہے اردو تو پہلے تو اردو آتی ہے آپ کو, پھر جب کہتا ہے لکھنؤ تو وہ ہاتھ بس اٹھ کے ہاتھ چومنے کو ہو جاتا ہے. تو میں نے ایک پاکستانی سے پوچھا بھی, میں نے کہا کہ آپ کو بھی ہزاروں شعر یاد ہیں, آپ خود شاعر ہیں, آپ اس قدر ہم لوگوں کو لے کر کے کیوں متاثر رہتے ہیں؟ کہ صاحب جس انداز میں آپ لوگ شعر پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ سوچ نہیں سکتے, کیونکہ ہم لوگوں کی جو مادری زبان ہے وہ ہندوی یعنی اردو ہے. ان کی مادری زبان کسی کی پنجابی ہے, کسی کی سندھی ہے, کسی کی سواحیلی ہے, کسی کی پشتو ہے, کسی کی فارسی ہے. پیور اردو نہیں ہے. پیور اردو جو بولتے ہیں وہ ہم لوگ لکھنؤ کے لوگ ہی بولتے ہیں. ہماری زبان اور ہندی اور کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اردو کے علاوہ. ساؤتھ میں آپ جائیں گے, اگر حیدرآباد کی بھی آپ اردو لے لیں تو ان کی زبان وہاں پر بھی الگ ہے, الگ کنڑا بولتے ہیں وہ, لیکن اردو بولی جاتی ہے تو وہ مکس ہو جاتی ہے. صرف ہمارے یہاں جو لکھنؤ ہے وہاں پیور اردو بولی جاتی ہے, اور اس کا میں نے تو پوری دنیا میں اس کا ایڈوانٹیج لیا ہے کہ میں لکھنؤ کا ہوں اور شعر سنا کر کے لوگوں کی میں نے واہ واہی لوٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش ہے, لیکن بہرحال اس طرح کی کوششیں اور ہونی چاہیے. سرور حسین, ہند پبلک نیوز, لکھنؤ. ہند پبلک نیوز دیش اور دنیا کی صحیح سٹیک اور اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہند پبلک نیوز.